तो जी बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपने फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, आपको कुछ गिवन है मैट्रिसेस, आपने हर एक का ऑर्डर फाइंड करना होगा। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट ए गिवन है मैट्रिक्स, आपने पहले उसका ऑर्डर फाइंड करना है। अब उसमें ऑर्डर फाइंड करने के लिए, जैसे हमने लास्ट जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने देखा था कि ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का हम स्पेसिफाई करते हैं कि उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट थिंग जो आपने लिखनी बेटा है वो ये लिखनी है कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज वो हमारे पास कितनी है 1 और 2। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी 2 रोज है। इसके बाद आपने लिखना है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वो बेटा हमारे पास क्या होते हैं, आपकी जो वर्टिकल लाइनें होती हैं आपकी वो कितनी है 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 ही इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए वो बेटा क्या होता है, वो बेटा आपका होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अगर आप शो करें नंबर ऑफ रोज को m के साथ, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं m/n। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला शो करने का m/n। अब यहाँ पे जो m बेटा है, m यहाँ पे शो करता है नंबर ऑफ रोज को और n जो आपका है वो है नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है। तो आपने पहले लिखनी है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे 2 है और वो बेटा यहाँ पे आएगा 2 और उसके बाद बाय यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम में 2 है। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गया है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपका सी पार्ट है। बी पार्ट में आपने बिल्कुल आपका सेम इसी टाइप का मैट्रिक्स है, बस वहाँ पे एंट्रीज डिफरेंट है, यानी कि आपकी नंबर ऑफ रोज भी 2 ही बनती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी वहाँ पे 2 ही हैं बी पार्ट में। ठीक है, अब जो आपका सी क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखें आपकी जो नंबर ऑफ रोज हैं आपकी वो बेटा है नंबर ऑफ रोज, आप पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू वो बेटा कितनी है, आप देखें आपके पास कितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं इस वे में। तो आप ये देखें एक ही आपकी लाइन बनती है, तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ रोज है बेटा वो एक ही है। अब यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स को, नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, वो बेटा हमारे पास क्या आएंगे, वो हमारे पास आप देखें यहाँ पे एक 1 और ये 2, आपके जितने नंबर्स होंगे बेटा उतने आपके कॉलम होते हैं। या आप सिंपल ये कह लें फर्स्ट रो में जितने भी नंबर्स होंगे, फर्स्ट रो में जितने भी नंबर हैं तो वो आपके उतने ही उसके कॉलम्स होते हैं। अब यहाँ पे इसको आप C1 में फॉल करवाएंगे, ये आपका कॉलम 1 बनता है और ये आपका C2 यानी कि आपका सेकंड कॉलम बनता है। तो इसके अंदर टोटल 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब इसका हम ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर बेटा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू क्या क्या होता है उसका फार्मूला m/n। ठीक है, m/n हम लिखेंगे यहाँ पे m/n। अब m क्या होता है, m बेटा शो करता है नंबर ऑफ रोज को, तो वो हमारे पास यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे बाय n हमारे पास होता है नंबर ऑफ कॉलम्स और वो यहाँ पे हमारे पास 2 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 1/2, इसका क्या आ गया है, इसका बेटा ऑर्डर आ गया। तो इस तरह से आपने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, अगर हम डी पार्ट की बात करें वो हम सॉल्व करते हैं। तो जी बेटा अब हम बात करते हैं कि आपका जो मैट्रिक्स डी है उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, आपने पहले ये चीज डिफाइन करनी है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो नंबर ऑफ रोज देखिए हमारे पास क्या है 1, 2 और 3। अब ये देखिए हमारे पास इस मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही कॉलम है। ठीक है, आपके पास एक ही कॉलम है तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितनी है इसकी, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने जैसा कि प्रीवियस पार्ट में देखा था कि उसमें नंबर ऑफ रो एक ही थी। अब जितनी एक ही रो है तो उसमें नंबर्स थे हमारे पास
2, तो उसका ऑर्डर बना था, या आप सिंपल ये कह लें कि आपके पास इसमें नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास एक ही है। अब उस कॉलम में जितने नंबर्स होंगे उतनी इसकी रोज बनेंगी, 1, 2 एंड 3। ये आपकी रो 1 बनती है, ठीक है, रो 1। इसको बेटा आप कहेंगे रो नंबर 2, और ये बेटा बनती है आपकी रो नंबर 3। तो इसकी जो टोटल रोज हैं वो बेटा हमारे पास 3 है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, या m बाय n। m हमारे पास 3 है तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, बाय यहाँ पे आ लेगा हमारे पास 1। तो इसका जो ऑर्डर हमारे पास बेटा ई का जो ऑर्डर है वो हमारे पास बनता है 3/1। अब ऐसे ही बेटा आपके पास जो मैट्रिक्स ई है यहाँ पे डी, सॉरी, ठीक है, तो ये आपका डी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे जो आपका ई मैट्रिक्स है उसका हम देखते हैं कि ऑर्डर क्या है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है, 1, 2 एंड 3। तो आपके पास नंबर ऑफ रोज 3 हैं, और कॉलम हमारे पास सिंपल 1 एंड 2, इसके 2 कॉलम्स हैं। तो इसका बेटा जो ऑर्डर बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा m बाय n। m हमारे पास क्या होता है, m हमारे पास बेटा होता है आपकी नंबर ऑफ रोज, जो कि हमारे पास यहाँ पे 3 है, 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम बेटा हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 2। तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर आएगा वो 2 आएगा। तो इस तरह से बेटा आपने इसके फाइंड करने हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का, बाद आपने इसके ऑर्डर को लिखना होगा, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास एज पार्ट है उसको हम देखें तो बेटा आप उसमें देखें हमारे पास, तो जी बेटा अब हम बात करेंगे इसकी जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं। हमारे पास एक H मैट्रिक्स गिवन है हमें, और एक G मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने यहाँ देखिए बेटा हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 एंड 2। तो आपकी जो रोज बनती है बेटा वो 2 है, और ऐसे ही आपके नंबर ऑफ जो कॉलम है 1, 2 एंड 3। तो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम H में हमारे पास वो है 3। इसका ऑर्डर बनेगा 2/3। हमारे पास m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, बाय n हमारे पास है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 2/3 इसका बनेगा बेटा ऑर्डर, 2/3। अब ऐसे ही बेटा आपने इसका फाइंड करना है जी पार्ट का, ठीक है। उसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, 2 एंड 3। आपके पास यहाँ पे 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 1, 2 एंड 3। इसके 3 ही कॉलम हमारे पास यहाँ पे हैं, ठीक है। अब इसका सिंपल ऑर्डर क्या बनेगा बेटा, 3/3। अब इसका एक और पार्ट बेटा है हमारे पास, कह लें कि वो बेटा f इज इक्वल टू 2। उसको हम देखते हैं, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। हमने बताना है कि f में एक ही एलिमेंट है, ठीक है। सपोज हम करते हैं वो हम एलिमेंट जो हमें गिवन है वो है 2, ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो कि ये हमारे पास कैसे इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। अगर बेटा हमारे पास एक ही एलिमेंट हो एक मैट्रिक्स में, तो उसका बेटा उसमें नंबर ऑफ जो रोज होती हैं वो एक ही होती है, और एक ही नंबर ऑफ कॉलम होता है, ठीक है। तो इसका बेटा ऑर्डर क्या बनेगा, 1/1, 1/1। तो ये आपके वो तमाम पार्ट्स थे जो हमने क्वेश्चन 1 में करने थे, जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आई थिंक कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रहा जो कि हमने डिस्कस ना किया हो। तो इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटा फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ लर्न करना, अगर आप चाहते हैं कि आप इस चैप्टर को अच्छे अंदाज में सॉल्व करें। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हमने अच्छे तरह से अंडरस्टैंड किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।